रतनगढ़ में भिड़ेंगे दो दिग्गज, ऐसे दिग्गज जिनकी मूल पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़ी हुई है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में वक्त के साथ परिवर्तन होते ही रहते हैं। एक जमाने में जयपुर जिला छात्र कांग्रेस और जिला युवक कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले अभिनेश महर्षि जहां रतनगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार बनाए गए हैं, जो 2018 से अब तक भाजपा के विधायक के रूप में कार्यरत हैं, वे राजनीतिक जंग में उतारे गए हैं। तो दूसरी ओर लंबे समय तक सुजानगढ़ की राजनीति में कांग्रेस के प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि के रूप में काम करते रहे पूषाराम गोदारा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। प्रधानी के सफर से गोदारा 2013 में भी कांग्रेस की टिकट पर रतनगढ़ में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। तो अभिनेश महर्षि भी रतनगढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। आज परिस्थितियां परिवर्तित हो गई है। अभिनेश महर्षि जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं, तो पूषाराम गोदारा जिन्होंने गत चुनाव बागी होकर लड़ा था और निर्दलीय के रूप में 60,000 वोट प्राप्त किए थे, कांग्रेस के प्रत्याशी 2018 में तत्कालीन जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी थे। लेकिन गोदारा के मैदान में उतर जाने से पुजारी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए थे। आज गोदारा कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की मूल पृष्ठभूमि के दोनों ही उम्मीदवार जो एक दूसरे के दांव पेच आपस में अच्छी तरह से समझते हैं, चुनावी समर में दोनों अपनी अपनी जीत के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं। कांग्रेस के पूषाराम गोदारा के सामने एक ड्रॉबैक जरूर रहेगा, क्योंकि कांग्रेस हो और चाहे भाजपा हो, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दोनों ही पार्टियां लंबे समय से, कई दशकों से ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण ब्राह्मणों पे ही दांव खेलती रही है। और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाता इतने चतुर हैं कि एक वक्त में भाजपा के दिग्गज राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हरिशंकर भाबड़ा, तो कांग्रेस के दशकों से जिलाध्यक्ष रहे स्वर्गीय जयदेव प्रसाद इंदौरिया तक को निर्दलीय राजकुमार रीणवा के माध्यम से सिरमौर बना चुके हैं। रतनगढ़ की जनता क्या फैसला करेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव दो ऐसे व्यक्तियों के बीच होगा जिनकी मूल पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है।
अविनेश महर्षि जहां कांग्रेस से बसपा, बसपा से होते हुए भाजपा का दामन थाम चुके हैं, तो गोदारा कांग्रेस और फिर बागी और पुनः फिर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। दोनों का चुनावी समर रोमांचक होगा, ये तो सभी मानते हैं। लेकिन रतनगढ़ की जनता क्या फैसला करेगी, ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा। पूषाराम गोदारा का जहां भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वे रतनगढ़ के ब्राह्मण समाज में जो कांग्रेस के मतदाता हैं उनको अपने साथ जोड़ पाते हैं या नहीं पाते हैं। लेकिन पूषाराम गोदारा पिछला चुनाव हारने के बाद लगातार रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, वार्ड-वार्ड सक्रिय हैं। अपनी एक मजबूत टीम का गठन उन्होंने इस 5 साल के अवधि के दौरान कर लिया है। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक मतदाता, चूंकि वे कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं, तो उनका रुझान उनकी ओर निश्चित रूप से रहेगा जो कांग्रेस के मतदाता हैं। तो दूसरी ओर अविनेश महर्षि के लिए यह भी चुनौती है कि वे भाजपा में जो उनका खुला विरोध कर रहे हैं उनको अपने साथ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तथा ब्राह्मण मतदाताओं को और मूल ओबीसी और अनुसूचित जाति को यह विश्वास दिलाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे कि आमने सामने की इस लड़ाई में वे जाट बनाम अन्य का इस चुनाव को रूप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। पूषाराम गोदारा जहां धनबल, बाहुबल और सक्रियता की क्षमता पर चुनाव में मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, वहीं यदि अविनेश महर्षि मूल भाजपा के मतदाताओं और जाट बनाम अन्य के गणित पर मजबूत माने जा रहे हैं। देखते हैं रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ऊंट किस करवट बैठता है। गत चुनाव में पूषाराम गोदारा के सामने 3 ब्राह्मण, कांग्रेस से भंवरलाल पुजारी, भाजपा से अविनेश महर्षि और 3 बार विधायक रहे राजकुमार रेणुआ भाजपा के बागी के रूप में चुनाव लड़े थे। उसके बावजूद पूषाराम गोदारा को शिकस्त मिली थी। तो रतनगढ़ की जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स है, सारा दारोमदार अब ब्राह्मण, मूल ओबीसी और अनुसूचित जाति पर आके अटक गया है। आमने सामने की टक्कर में चुनाव जरूर रोमांचक होगा।